तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सभी को एस के श्रवण सर का नमस्कार है। अपने क्लास की शुरुआत करते हैं और ये जो हम लोग कंटेंट आज के क्लास में कवर करेंगे, थोड़ा सा एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे, क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। आपका काम क्या है? क्वेश्चन जरूर लिखना, क्वेश्चन के साथ आंसर लिखना है, ठीक है। आपको ऑप्शंस नहीं लिखने, इनके अंदर जो भी ऑप्शन दिखाई देगा ये हम लोग करेंगे सीरीज नंबर 1 एसएससी का एग्जाम्स में लिए गए सारे क्वेश्चंस, ठीक है। सीरीज 1 और इसके बाद हम करेंगे सीरीज नंबर 2। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हम लोग दो चीजें पढ़ रहे हैं। एक पढ़ रहे हैं बेटा इडियम्स एंड फ्रेजेस, जिसमें मैंने अभी तक 64 क्वेश्चन मैंने करा दिया है। और एक तरफ आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। 2 तारीख से ग्रामर का नया टॉपिक चालू करेंगे। नरेशन टॉपिक आपका खत्म हो चुका है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप बढ़िया हो जाएंगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे, पढ़ने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करने से ही सब कुछ होगा। सो शैल वी स्टार्ट आवर क्लास? स्टार्ट करें? ओके, बाकी लोग आते रहेंगे ना, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल यानी फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पहला सवाल। क्या लिखा हुआ है, पढ़ के देखिए। कह रहा है एन ऑथर हैंड रिटन और टाइप टेक्स्ट विथ सबमिटेड फॉर पब्लिकेशंस। हैंड रिटन की बात कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। किसकी बात कर रहा है भाई? हैंड रिटन की। तो जब भी हैंड रिटन की बात करता है, हाथों से लिखने की बात करता है, तो इसका आंसर बिल्कुल फिक्स्ड है। इसका आंसर होगा मेनू स्क्रिप्ट, और इसको हिंदी में बोलेंगे हस्तलेख। क्या बोलेंगे? हस्तलेख। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? मेनू स्क्रिप्ट कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू राइट यू कैन, अदरवाइज यू कैन स्किप। चलते रहे जैसे आपको इच्छा हो। आप बता दो। हाँ प्लीज। आप केवल क्वेश्चन लिखिए, आंसर लिखते चलिएगा। राइट ओनली क्वेश्चंस एंड आंसर। टॉपिक का नाम डाल दीजिएगा वन वर्ड सीरीज नंबर 1। 50 क्वेश्चन का टारगेट है आज के क्लास में। PQRS भी स्टार्ट करेंगे, क्लोज टेस्ट भी करेंगे हम लोग। वन वर्ड्स के लिए आप लोग कम से कम 5 पेज छोड़ देंगे। मतलब अगर वन वर्ड्स लिख रहे हैं तो आगे 5 पन्ने तक कुछ भी नहीं लिखना है, केवल वन वर्ड्स ही लिखना है। पिछले 5 साल के पेपर को पूरे सॉल्व करेंगे अपन। चलिए भैया, दूसरा सवाल देखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है पोजीशन और एन ऑफिस विथ नो वर्क बट हाई सैलरी। कह रहा है ऐसा पोजीशन यानी ऐसा पद जहां पे आपको काम तो कम करना पड़े लेकिन सैलरी तुम्हें ज्यादा मिले। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं बेटा साइनेक्योर। ए ऑप्शन सही है, लिखते चलिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइनेक्योर, ए पोजीशन और एन ऑफिस विथ नो वर्क बट हाई सैलरी। इसको हिंदी में कहते हैं आराम का काम, यानी ऐसा काम जो हम आराम से करते हो, जिसमें सैलरी तो बहुत मिले लेकिन काम ना करना पड़े। एग्जाम्पल बताओ, कोई कोई एग्जाम्पल बताइए। ऐसा कोई जॉब जहां सैलरी बहुत हो, काम नहीं करना पड़े। गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट में टीचर का जॉब। टीचर, गवर्नमेंट टीचर अगर क्या है, उनकी सैलरी तो लाखों में है लेकिन क्लासेस कितनी पढ़ाते हैं साहब? आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए। चलिए तीसरा सवाल देखिएगा, थोड़ा सा स्पीड को मेंटेन करेंगे। पार्टनर इन क्राइम, क्वेश्चन जरूर लिखेंगे सर। पार्टनर इन क्राइम, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सह अपराधी, यानी जो तुम्हारे अपराध में तुम्हारा साथ देता है। अगर आप गलत काम कर रहे हैं और आपको बोल रहा है हाँ बेटा ठीक है ये काम कर लो, उसको बोलते हैं हम इंग्लिश में एक्कम्प्लीस। सी ऑप्शन आपका सही होगा, ए पार्टनर इन क्राइम। केवल क्वेश्चन लिखना है, आंसर लिखना है, ध्यान रखिएगा। पार्टनर इन क्राइम, आंसर होगा एक्कम्प्लीस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, अगला कहता है अ प्लेस वेयर आर्म्स एंड वेपन्स आर स्टोर्ड। वेरी इजी क्वेश्चन दिस वन। कह रहा है कि ऐसा जगह जहां पे हम हथियार को रखते हैं, तो जहां बेटा हथियार को रखा जाता है उसको बोलते हैं हम शस्त्रगर। और शस्त्रगर को हम इंग्लिश में आर्सेनल कहते हैं। यानी इसका आंसर आपका आर्सेनल बिल्कुल सही है, आर्सेनल। चलिए इसमें एक ऑप्शन ग्रेनरी है, कोई बता सकता है? ग्रेनरी।
जहां पे, बिल्कुल सही, जहां पे अनाज रखा जाता है, अन्न रखा जाता है, उसको ग्रेनरी कहते हैं। एक ऑप्शन है टैनरी, टैनरी बताइए। लेदर प्रोडक्ट, लेदर के प्रोडक्ट्स को जहां बनाया जाता है उसे टैनरी कहते हैं, लेदर प्रोडक्ट्स। किन का मतलब होता है बेटा, जहां पे भट्ठे होते हैं, जहां पे ईट वगैरह तैयार होते हैं, उसको किन कहा जाता है, KILN। एल इज साइलेंट हियर, एल साइलेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। 5 में एक गलती है, क्वेश्चन जरूर लिखिएगा, मैं आंसर आपको बता रहा हूं। कह रहा है कि ए पर्सन, ऐसा इंसान, ऐसा इंसान, ए पर्सन हु इज स्टिल द राइटिंग्स ऑफ अदर। ये कह रहा है कि ऐसा इंसान जो दूसरे के लिखे हुए को अपना बनाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं बेटा, लिखिएगा, प्लेगियरिस्ट, प्लेगियरिस्ट कहते हैं। और इसको हिंदी में बोलते हैं साहित्यिक चोरी, साहित्यिक चोरी करना, प्लेगियरिस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्लेगियरिस्ट, साहित्यिक चोरी। ए पर्सन हु स्टील द राइटिंग ऑफ अदर्स, जो दूसरे के लिखे हुए को चोरी करते हैं, उसे प्लेगियरिस्ट कहते हैं। ये चीजें ध्यान रखनी है। इसमें एक वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, कोई बता सकता है नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही, भाई भतीजा वाद, इसको बोलते हैं नेपोटिज्म। ये भी कई बार एग्जाम्स में आता है, तो इससे भी आपको याद रखना है, नेपोटिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड। यस, कौन बता सकता है? अ लीगल एग्रीमेंट्स दैट अलाउज समवन टू यूज अ बिल्डिंग और लैंड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली इन रिटर्न ऑफ रेंट। क्या बोलते हैं इसको? अ लीगल एग्रीमेंट, वैध समझौता, दैट अलाउज समवन टू यूज अ बिल्डिंग और लैंड। कौन सा आंसर इसमें सही होगा? एश्योरेंस गलत है, डील गलत है, आपको या तो बॉन्ड होगा नहीं तो लीज होगा। तो अगर इस बिल्डिंग को चौधरी क्लासेस ने लिया होगा तो इनका अपना बिल्डिंग तो है नहीं, इसको भाई एग्रीमेंट पे लिया होगा कि मैं इस बिल्डिंग को, इस रूम को 5 साल के लिए मैं बुक करता हूं, 5 साल तक मैं इसे चलाऊंगा। तो इसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? एनीवन, एनी आइडिया? लीज या बॉन्ड? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीज एंड बॉन्ड? ऐसा नहीं लग रहा दोनों एक ही जैसा वर्ड है? चलिए इसका राइट आंसर होगा लीज। लीज का मतलब होता है पट्टे पे लेना कोई चीज को। बॉन्ड एक अलग चीज होता है, बॉन्ड का मतलब होता है अनुबंध। बॉन्ड होता है अनुबंध। बॉन्ड एक बैंक में भी भरा जाता है, बॉन्ड भरा जाता है कि इतने का बॉन्ड भर दिया है ना, वो एक बॉन्ड होता है। इसका आंसर लिख लेना लीज आप लोग। कंप्लीटेड। अगला क्वेश्चन बताइए। ए पर्सन हु इज इजिली डिसीव और ट्रिक, ऐसा इंसान जिसको तुम बहुत आसानी से धोखा दे सकते हो, उसको क्या कहते हैं? प्लीज ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छा वोकैब का कंटेंट है आपके लिए। अ पर्सन हु इज इजिली डिसीव्ड और ट्रिक्ड, जिसको आप आसानी से धोखा दे सकते हैं। चलिए बताइए तो भैया, इसका आंसर होगा भाई गुलिबल। लिखिएगा, गुलिबल का मतलब होता है भोला भाला। गुलिबल, भोला भाला व्यक्ति जिसको तुम आसानी से मूर्ख बना सकते हो, गुलिबल। अ पर्सन हु इज इजिली डिसीव्ड और ट्रिक्ड। डिसीव का लिख लेना, हिंदी में अर्थ होता है धोखा देना। और डिसीव का स्पेलिंग भी एग्जाम में आता है, इसका स्पेलिंग भी देख लेना कैसे लिखा हुआ है, DECEIVED, डिसिव्ड। पास्ट फॉर्म है ये, इसको याद रखना है सब चीज। अगला वर्ड लिखा हुआ है प्लेस, ये तो आसान सवाल है, चलिए फटाफट बताइए। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट। चलिए फटाफट बता दीजिए क्या आंसर होगा। ऐसा जगह जहां पे हम चिड़िया को रखते हैं, चिड़िया, इसको हिंदी में बोलते हैं पक्षीशाला। और पक्षीशाला का जो राइट आंसर होगा बेटा वो होगा अवियरी, ये वाला अवियरी, याद रखना, पक्षीशाला।
अपियरी का मतलब होता है जहां पे हम मधुमक्खियों का पालन पोषण करते हैं। मधुमक्खी, यानी अगर आपके क्वेश्चन में बर्ड्स की जगह बीज आ जाए बेटा, BEES बीज आ जाए, तो आपका आंसर अपियरी होगा, ना कि अवियरी होगा। ये दोनों बहुत कंफ्यूज करते हैं, याद रखिएगा। एक्वेरियम, व्हाट डू यू मीन बाय एक्वेरियम हियर? एक्वा, एक्वा का मतलब होता है पानी, पानी में रहने वाले जीव को बोलते हैं एक्वेरियम। क्वेश्चन कैसे बनाएगा? द प्लेस वेयर फिश आर कैप्ट, जहां पे मछली को रखा जाता है, उसको एक्वेरियम कहते हैं। सैंक्चुअरी मतलब क्या होता है? जहां पे बहुत सारे जानवर रहते हैं, जस्ट लाइक जू, ZOO, जू, जू होता है ना, चिड़ियाघर, उसको। लेकिन सैंक्चुअरी जो है ये बहुत बड़े लेवल पे होता है ना, एक जंगल के लेवल पे होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवियरी, याद रखना है, इसको भी याद रखना है भैया। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन, ट्राई करिए। A person who leaves his own country in order to go and live in another, बताइए। ए पर्सन हु लीव्स का मतलब होता है छोड़ना। हिज ओन कंट्री मतलब अपने देश को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर, और किसी दूसरे देश में रहने जा रहे हैं। तो बताओ अपना देश कौन सा है? हाँ जी, अपना देश कौन सा है? सर अपना देश है इंडिया। इंडिया को छोड़कर कहां गया? इंग्लैंड चला गया। तो इंग्लैंड का पहला अक्षर क्या है? ई है। ई से ऑप्शन कौन सा आ रहा है? सर एमिग्रेंट, एमिग्रेंट इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया सब? एमिग्रेंट, हमेशा क्वेश्चन पे फोकस करना। और दूसरे देश को छोड़कर अपने देश में आए, तो आंसर किससे चालू होगा? आई से। तो हो जाएगा एमिग्रेंट। इसको एमिग्रेंट पढ़ते हैं, एमिग्रेंट, और इसको इमिग्रेंट पढ़ते हैं, दोनों के प्रोनाउंसिएशन डिफर है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखते हुए चलेंगे भाई, पढ़ते हुए चलेंगे, स्पीड को थोड़ा सा मेंटेन करते हुए चलेंगे, याद हो जाना चाहिए। आप कहते हैं ना सर वोकैब नहीं पढ़ाते, लो वोकैब, इतना वोकैब पढ़ा देंगे कि तुम बोलोगे सर बहुत पढ़ा दिया। लो भाई क्वेश्चन देखो। ए पर्सन हु एंटर विदाउट एनी इनविटेशन, आंसर बताओ, बताइए, ट्राई करो। गलत है। क्वेश्चन पढ़िए दोबारा। कह रहा है अ पर्सन हु एंटर्स विदाउट एनी इनविटेशन, इंसान, ऐसा इंसान जो बिना बुलाए किसी के घर में चला जाए, बिना बुलाए, उसको बोलते हैं इंट्रूडर। इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठ। बर्गलर का मतलब क्या होता है? बर्गलर जो जबरदस्ती किसी के घर में प्रवेश करता है, ठीक है, जबरदस्ती किसी के घर में प्रवेश करता है, उसे बर्गलर कहते हैं। हिंदी में लिख लेना, इसको बोलते हैं सेंध मार, सेंध मार, बर्गलर। वेंडाल किसको बोलते हैं? वेंडाल, चलो ये सीखने वाली चीज है सब। ये तो जानते हो ना, थीफ किसको बोलते हैं? चोर को बोलते हैं। वेंडाल का क्वेश्चन कैसे आएगा? ऐसे आएगा, वन हु डैमेजेस पब्लिक प्रॉपर्टी, ऐसे आएगा सब। बर्गलर, एंटर बाय फोर्स, एंटर बाय फोर्स, जबरदस्ती किसी के घर में प्रवेश करने को बर्गलर कहते हैं। हिंदी में सेंध मार, जरूर लिखना कॉपी में, ध्यान रखिएगा। वेंडाल कौन होता है? जो किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, उसको वेंडाल कहते हैं। हो जाए तो यस कर दीजिएगा, आगे चलेंगे साहब। क्वेश्चन नंबर 11 देखें साहब। रिकरेंट, सबसे पहले रिकरेंट का मतलब बताओ क्या होता है? री मतलब होता है दोबारा, री मतलब दोबारा, रिकरेंट मतलब बार बार। रिकरेंट कंपल्सिव अर्ज टू स्टिल, स्टिल का मतलब होता है चोरी करना।
यानी ऐसा इंसान जिसको चोरी करने की लत लग जाए उसको हम बोलते हैं बेटा क्लिप्टोमेनिया। बी आंसर होगा, क्लिप्टोमेनिया। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना हमेशा। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं लेकिन हम पढ़ ही नहीं पाते हैं और गलत आंसर कराते हैं, है ना। बाद में पता चलता है यार इसका ऐसा भी हुआ था क्या। तो फिर उसके लिए ध्यान रखना है, प्लीज रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। तो आपको याद रखना है बेटा, क्लिप्टोमेनिया का मतलब होता है चोरी का पागलपन। अच्छा, इंसोमेनिया कोई बता सकता है? इंसोमेनिया बताओ। नहीं, लिखो। इनएबिलिटी टू स्लीप, जिसको नींद ना आए। नींद विंद गुजर जाए, किसी का छीन जाए, है ना, उसको बोलते हैं इंसोमेनिया। अनिंद्रा लिखते हुए चलेंगे बेटा। इनएबिलिटी टू स्लीप, इनएबिलिटी टू स्लीप, इनएबिलिटी टू स्लीप, इसको बोलते हैं निंद्रा। जिसको नींद नहीं आए अनिंद्रा बोलेंगे, ठीक है। एक और वर्ड है, आप देख लीजिए, आपके पेपर्स में बहुत बार आया हुआ है, कौन बता सकता है? एमनेशिया। एमनेशिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी का मतलब होता है याददाश्त खोना। लिख लीजिए, लॉस ऑफ मेमोरी, याददाश्त खोना। बताओ, जिसका याददाश्त खो जाए उसको क्या बोलोगे? एमनेशिया बोलेंगे। जिसको नींद नहीं आए उसको क्या बोलेंगे? इंसोमेनिया बोलेंगे। जो चोरी का पागलपन हो उसे क्या बोलेंगे? क्लेप्टोमेनिया कहेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है जी? नहीं, नहीं है तो आगे चलते हैं। न्यूमोनिया किसको बोलते हैं? न्यूमोनिया स्पेलिंग याद रखना, पी से चालू होता है। न्यूमोनिया किसको कहते हैं? बच्चों को बीमारी पकड़ लेता है ना, न्यूमोनिया हो गया, सुई लगाओ, है ना, सर्दी जुकाम, वो होता है न्यूमोनिया। चलिए अगला सवाल फटाफट लिखिएगा, आंसर बता दीजिए एक बार, क्वेश्चन जरूर लिखिए। अ पर्सन हु एग्री टू वर्क फॉर समबडी इन ऑर्डर टू लर्न अ स्किल, क्या मतलब है इसका? अप्रेंटिस, बिल्कुल सही भैया, अप्रेंटिस आंसर होगा, लिख लीजिएगा। कह रहा है ए पर्सन हु एग्री, मतलब ऐसा इंसान जो सहमत होता है किस चीज में? काम करने के लिए। किसके लिए? समबडी, किसी के साथ। इन ऑर्डर टू लर्न अ स्किल, स्किल को सीखने के लिए। जैसे मान लो आप लोगों में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट आया, बोला कि सर हमें ना इंग्लिश पढ़ाना है, तो हमने बोला ठीक है पढ़ाना है, तो कैसे पढ़ाएंगे? तो आपको कम से कम 4 से 5 साल मेरे साथ रहना पड़ेगा, तभी जाके तुम इंग्लिश पढ़ा पाओगे, क्योंकि हर चीज को तुम्हें समझना पड़ेगा। और अच्छे स्टूडेंट हो तो कम से कम 2 ढाई साल तो मेरे साथ रहना ही पड़ेगा, तब तुम इंग्लिश एक लेवल पे आओगे पढ़ाने के लिए। क्योंकि हर दिन नए नए वर्ड्स आते हैं, है कि नहीं जी? अब इस बहुत सारे वर्ड हैं जो तुम्हें पता नहीं, जैसे असिस्टेंट मतलब क्या होता है? जो किसी का हेल्प करता है। असिस्टेंट का मतलब होता है सहायक। क्या होता है? सहायक। जैसे मैं बोलूं पुपिल मतलब क्या होता है? पुपिल का मतलब होता है स्टूडेंट। स्टूडेंट मतलब होता है छात्र। छात्र को पुपिल भी कहा जाता है। मैं बोलूं लेकी मतलब क्या होता है? तो चलो तुम्हें पकड़ में नहीं आ रहा है ना लेकी, तो लैकी कैसे बनाए? लैक से बनाए, LAC। लैक माने होता है कमी, लैक से लेकी बना दिया गया है, बस कमी। तो ऐसे आंसर क्या हो जाएगा बेटा? अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का सर सिनोनिम्स क्या हो सकता है बताइए थोड़ा सा। व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ अप्रेंटिस माय डियर? अरे वाह मेरे टाइगर। नोविस लिखो सबसे पहले, नोविश। बिगिनर लिखो बेटा, बिगिनर। लर्नर लिखो बेटा, लर्नर। लिखो तो, नोविस, बिगिनर, लर्नर। नोविस, बिगिनर, लर्नर। देखिए, मुझे ऐसा लगता है जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है कि आज के टाइम का जो CGL का जो पेपर आ रहा है ना, ये 70% किसके आधार पर पूछ रहा है? वोकेब के आधार पे। तो आने वाला टाइम एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब तुमको क्लास में केवल और केवल वोकेब ही दिखेगा। आने वाले हो सकता है 5 साल लग जाए,
या 10 साल लग जाए, लेकिन ये आएगा ही आएगा जब क्लास में ग्रामर पढ़ाने की संख्या हो जाएगी कम और वोकेब की हो जाएगी ज्यादा। ये आने वाला टाइम ऐसा ही कह रहा है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन वोकेब बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी जिन बच्चे का वोकेब अच्छा है वो अच्छा कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बताइए, स्टडी ऑफ एंशियंट, तो सबसे पहले एंशियंट का सिनोनिम्स बताओ। एंशियंट प्राचीन तो हिंदी हुआ, सिनोनिम्स बताना है। ओल्ड फैशन, क्या बोलेंगे? ओल्ड फैशन बोलेंगे, पीछे वाला फैशन। ठीक है, इसका आंसर बताओ बेटा, क्या आंसर होगा? आर्कियोलॉजी, बिल्कुल सही लिखा गया है, ये आंसर होगा। स्टडी का मतलब होता है बेटा अध्ययन, किस चीज की अध्ययन करना? एंशियंट थिंग्स, यानी पुरानी वस्तुओं के बारे में अध्ययन करना, इसको हम बोलते हैं बेटा आर्कियोलॉजी। दे दनादन वोकेब क्लास। स्पीड स्पीड में एक्चुअल में इतनी स्पीड में नहीं पढ़ा था कभी किसी बैच में, लेकिन आप वोकेब है थोड़ा सा, टारगेट भी 50 का है, टाइम आपका सर ने ज्यादा ले लिया आज। चलो 14 लाइन पोएम, 14 लाइन पोएम, 14 पंक्ति की कविता, क्वेश्चन लिखिए। सोनेट, बिल्कुल सही, सोनेट ए आंसर होगा सर। 14 पंक्ति की कविता सोनेट। 14 पंक्ति की कविता क्या हो जाएगा आंसर बेटा? सोनेट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए तो। 15, a statement in which you say the same things twice in different words। क्वेश्चन लिखिए पहले प्लीज, राइट द क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। अ स्टेटमेंट यानी कथन, इन विच यानी जिसमें, यू से मतलब तुम कहते हो, द सेम थिंग एक ही चीज को, ट्वाइस यानी दो बार, इन डिफरेंट वर्ड्स अलग अलग शब्दों में, उसे क्या कहा जाता है? ट्राई करो, गलत होगा ना, एक बार गलत ही होगा। व्हाट इज द आंसर? इसका आंसर होगा बेटा टोटोलॉजी, सी, टोटोलॉजी। टोटोलॉजी 2023 का क्वेश्चन है सब। रिपीटिशन नहीं होगा सर, रिपीटिशन का मतलब होता है किसी एक चीज को दोहराना, दैट इज रिपीटिशन, दोहराना। सिलेक्शन चाहिए? एस के श्रवण सर के क्लास को पूरे 5 महीने तक क्लास में बैठ के पढ़ लो, एब्सेंट एक दिन भी मत होना, सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर से बात क्या। एब्सेंट अगर आप होते हैं बिना किसी वजह से, तो यह आपकी गलती है, क्योंकि आपका लिंक ब्रेक होता है। आप लिंक अपने ब्रेक ना करें। आपका नाउन चल रहा है तो पूरा कंप्लीट पढ़िए ना उसे, प्रोनाउन चल रहा है तो पूरा कंप्लीट पढ़ो, देखो उसको, आकलन करो, पढ़ने के बाद कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं भाई। अब आप आधा अधूरा पे छोड़ देंगे तो फिर उसमें आप बोलेंगे सर आपकी गलती है। कैसे मेरी गलती है? अगर आप नहीं आएंगे तो मेरी गलती नहीं है, वो आपकी गलती है। अब हमने नरेशन आपको पूरा पढ़ा दिया था, और पिछले क्लास में मैंने आपको क्वेश्चंस का लेवल दिखाया कि देखो ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो तुम सोच भी नहीं सकते। अभी सीटी के पेपर में एक क्वेश्चन आया है नरेशन का, मैं हो सकता है कल आपको दिखाऊं। उसके ऑप्शन इतने कंफ्यूजिंग है कि पढ़ने के बाद ये आइडिया ही नहीं लग रहा है कि किस ऑप्शन को सेलेक्ट करें। तो जब टीचर को ही कंफ्यूजन हो रहे हैं, तो जो स्टूडेंट एग्जाम देने गए उनको कितना कंफ्यूजन होगा। यानी कई बार ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं है कि हम टीचर पढ़ा रहे हैं तो हम महान है, हम सब जानते हैं। भाई मैं तो अभी भी बोलता हूं कि मैं सीखता हूं। ये आंसर क्या है? ए पर्सन का मतलब ऐसा व्यक्ति, हु मतलब भाई जो, इज मतलब है, वेरी सेलेक्टिव, सेलेक्टिव नेचर का हो, डिसगस्टेड हो इजिली एंड इज। ये क्वेश्चन देखिए, एक बार एग्जाम में क्या किया था, ये पूरे लाइन को नहीं पूछ के केवल इस लाइन को दिया था, हार्ड टू प्लीज, और बोला था बताओ हार्ड टू प्लीज का मतलब क्या होता है। तो प्लीज का मतलब मैंने अभी कल वाले क्लास में आप लोगों को, शायद आपके नहीं दूसरे ऑनलाइन में पढ़ाया था। प्लीज मतलब होता है मानना, है ना, प्लीज करना, किसी को संतुष्ट करना, खुश करना, हार्ड टू प्लीज। तो तुम किसी को आसानी से नहीं मना पाओ, वो ऐसे इंसान को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं बेटा फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब होता है सन की किस्म के लोग,
जो आसानी से आपकी बातों को नहीं मानते। अब इसमें देखो सीखने वाला वर्ड कौन सा है बेटा, एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस मैंने हजारों बार आपको पढ़ा दिया है। एम्बिग्यूअस का मतलब सीधा याद रखना बेटा, डाउटफुल। जो चीज तुमको क्लियर नहीं है एम्बिग्यूअस है। सेलेक्टर का मतलब जो सेलेक्ट करता है। ये भी वर्ड इंपॉर्टेंट है बेटा, मिशेंथ्रोप, कौन बता सकता है? तो देखिए इसका याद रखो, MIS, मिस लिखा है ना, इसका मतलब नेगेटिव मीनिंग को दे रहा है ये, मिशेंथ्रोप। ऐसे इंसान जो मानव से नफरत करते हैं, इसको बोलते हैं हेटर, हेटर ऑफ मैन, हेटर ऑफ मैन। जो मानव से नफरत करते हैं उसको मिशेंथ्रोप कहते हैं। तो कई बार ऑप्शंस आपके ऐसे ऑप्शंस आएंगे जो आपको उनको भी चेक करना होगा, अपन ऑप्शन नहीं छोड़ सकते कई बार। 16 हो गए क्वेश्चंस आपके। देखिए नेक्स्ट, चलिए बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन 12 तारीख के पेपर में आया था, शिफ्ट नंबर सेकंड, चेक कर लेना इस क्वेश्चन को। एन एरर और मिसप्रिंट इन प्रिंटिंग और राइटिंग। सर इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल रहे हो? क्योंकि मैं खुद बैठा था पेपर देने और ये क्वेश्चन था उसमें। तो जब मैं खुद ही बैठा था तो मुझे याद ही है कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। अभी अभी दे के आ रहा हूं कल परसों वाला पेपर, दिल्ली का था पेपर। तो ऐसे मत समझो कि जो पढ़ाते हैं वो एग्जाम नहीं देते, खूब एग्जाम देते हैं। पूरी एज पड़ी हुई है, अभी एग्जाम 3-4 और दे सकता हूँ एग्जाम्स, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअल में क्या हुआ कि मैं बीच में पढ़ाई को थोड़ा ब्रेक कर दिया, मैथ्स वगैरह मैं पढ़ता नहीं है, इसलिए थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता। मैं तो देने गया था कि भाई CGL का क्या लेवल चल रहा है। 25 क्वेश्चन थे, मुश्किल से 5 मिनट लगे थे करने में, खत्म पेपर। ये था। देखो ये क्वेश्चन क्या था, एरर। अब मैं यही पढ़ा रहा हूँ, यही मुझे पेपर में दे दिया जाए तो मुझे कितना देर लगेगा? अब एरर बोला है, आंसर इराटम होगा। नाउन का टॉपिक उठा लो, मैंने पढ़ाया है इराटम इराटा, मोमेंटम मोमेंटा, डेटम डेटा। याद आ रहा है कुछ? बिल्कुल। इरर और मिसप्रिंट इन प्रिंटिंग और राइटिंग, लिखने में अगर कोई त्रुटि या गलती हो जाए बेटा तो उसको इराटम कहा जाता है। इराटम का हिंदी में अर्थ होता है त्रुटि या गलती। ये क्या लिखा है, एजेंडा। एजेंडा मतलब, अब मेरे से पहले वाले शिफ्ट में ये पेपर आया था, एजेंडम एजेंडा, चेक कर लेना। अगर क्वेश्चन में मीटिंग आ जाए, मीटिंग, लिस्ट ऑफ मीटिंग, ऐसे मीटिंग करके कुछ था, तो उसका आंसर एजेंडा हो जाएगा। यानी मीटिंग में अगर हम कोई एजेंडा बनाते हैं डिस्कस करने के लिए, तो मीटिंग आएगा तो आंसर एजेंडा आएगा। एजेंडा का हिंदी में क्या मतलब होता है? कार्य सूची, इसे बोलते हैं कार्य सूची। अच्छा ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? बताइए जी, सिंगुलर है कि प्लूरल है दोस्तों? ये सिंगुलर लिखा गया है कि प्लूरल लिखा गया है? तो देखो अगर याद नहीं है तो याद करा रहा हूं। जिस भाई ने भी नाउन टॉपिक मेरे से पढ़ा है, एजेंडम का मैंने आपको पढ़ाया था एजेंडा, यूएम को हटाकर ए लगा दीजिए। जैसे इराटम है तो इसका प्लूरल फॉर्म इरेटा बन जाएगा। जैसे मान लो हमने लिखा बेटा मोमेंटम, तो इसका प्लूरल फॉर्म बन जाएगा बेटा मोमेंटा। ऐसे पढ़ाया था आपको, याद हो तो, नाउन टॉपिक में, जिसने भी पढ़ा है इस बैच के अंदर। नहीं पढ़ा है तो वेट करिए। चलिए चलिए, सॉन्ग संग एट द डेथ ऑफ ए पर्सन, अगर कोई इंसान मर जाता है और उस दौरान अगर कोई गीत गाया जाए तो उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नोट्स जरूर बनाते चलिएगा भैया, लिखते चलिएगा। सॉन्ग संग एट द डेथ ऑफ अ पर्सन। तो देखो आप अच्छे स्टूडेंट हो, मान लो कि ये वर्ड आपने नहीं पढ़ा, तो लेकिन इसमें ये वर्ड तो आपने पढ़ा है ना, सोनेट। इसको क्या बोलते हैं? 14 पंक्ति की कविता। ये ऑप्शन हो गया गलत। अब तुम्हारे पास 3 ऑप्शन बच गए। तो इस तरीके से भी हम एग्जाम में कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड। आंसर हो जाएगा एलिगी। हिंदी में अर्थ लिखिए शोक गीत, शोक गीत, एलिगी। लिख रहे हैं? लिखते चलना है। आज जो पढ़ाएंगे भैया कल पूछेंगे, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए बताइए फटाफट, गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल। देखिए
गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल। माय डियर स्टूडेंट, देखो ये क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट। तो जब भी गवर्नमेंट वर्ड आ जाए तो आपका आंसर होगा क्रेसी। और ये लिखा है ऑफिशियल, ऑफिशियल आ जाए तो आपको लिखना है ब्यूरोक्रेसी। आंसर हो जाएगा बेटा नौकरशाही, ये आंसर हो जाएगा ब्यूरोक्रेसी। गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल, याद रखना इसको, ट्रिक को। ऑफिशियल आए ब्यूरोक्रेसी, पीपल आ जाए तो डेमोक्रेसी। एनार्की किसको बोलते हैं, एनार्की बोलते हैं बेटा एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, एब्सेंस का मतलब क्या होता है, जहां पे कोई भी सरकार ना हो। इसको हिंदी में क्या कहते हैं सर, इसको हिंदी में बोलते हैं, पढ़ लो क्या कहते हैं। बिल्कुल, घर जाके पढ़ना आज जो भी पढ़ा रहे भैया वो कैब। चले साहब। उत्तरी, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अरे भाई ऐसे कैसे नाराज हो गए। अज्जा सिमसिम इतने बड़े कैसे हो गए रे भाई। ये हो गया था ना। चलिए, ए पर्सन हु लव्स एवरीबडी, बताइए जी। ऐसा इंसान जो सबको प्रेम करता हो, सबसे प्यार करता हो, उसको क्या कहते हैं। सीजीएल का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पहला दिन जो पेपर हुआ था उसमें चेक कर लेना, अल्ट्रुइस्ट क्वेश्चन आया था। अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी, परोपकारी, परोपकारी जो दूसरे को सहायता करता है, जो दूसरे को हेल्प करता है। इसका एक ऑप्शन और याद कर लीजिए, एक ऑप्शन और। सर कौन सा ऑप्शन, बेनीवोलेंट, बेनीवोलेंट मेरे भाई। चैरिटेबल याद कर लीजिए, चैरिटेबल याद कर लीजिए इसको। अल्ट्रुइस्ट हिंदी याद कर लीजिए बेटा, परोपकारी। इसमें एक ऑप्शन है फेटलिस्ट, फेटलिस्ट का मतलब होता है ऐसा इंसान जो अपने भाग्य पर भरोसा करता है, भाग्यवादी। इगोइस्ट का मतलब होता है बेटा अहंकारी, इसको याद रखिए। ह्यूमनिस्ट, आप ह्यूमन वर्ड से बना है, मानवविद। इसका भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, पूछ देगा वन हु बिलीव्स इन फैट। फैट मतलब भाग्य, जो भाग्य पर भरोसा करते हैं। वन हु बिलीव्स इन फैट, फैटलिस्ट। रात को सोने से पहले आधे घंटे 30 मिनट नियम बना लीजिए भैया, वॉकअप पढ़िए और जीके पढ़िए रात को 30 मिनट। अच्छे स्टूडेंट बनने के लिए थोड़ी मेहनत जरूरी है आपको। रात को सोने से पहले आधे घंटे वोकेब, आधे घंटे जीके, दो चीजें पढ़ा करो। ये रीडिंग वाला काम है, सो के भी पढ़ सकते हैं आप, ऐसे जरूरी नहीं है कि बैठ के ही पढ़े, है ना। ये चीजें ध्यान रखिए प्लीज। यूट्यूब से थोड़ा दूरी बना के रखें, ज्यादा यूट्यूब रील्स वील्स मत देखा करें। वही देखो जो जरूरी है। यूट्यूब में भी बहुत सारे टीचर हैं जो आपको लग रहा है कि नहीं ये अच्छा चल रहा है, इनका कंटेंट अच्छा है, तो आप उनको वॉच किया करो। ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे ही देखो, आप किसी को भी देख सकते हो। आगे क्वेश्चन, लेकिन मेरा जरूर देखो, है ना जी। मैं कोई खराब पढ़ा रहा हूँ, नहीं ना, बोलो यस। अ स्मॉल विलेज और ए ग्रुप ऑफ हाउस। स्मॉल विलेज का मतलब होता है कि छोटा सा गांव, यानी छोटा सा कस्बा, छोटा सा गांव, छोटा सा कस्बा। हेमलेट बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा बेटा हेमलेट। देखो तो, हेमलेट का हिंदी में अर्थ होता है पूर्वा, जहां पे कुछ लोग मिलकर एक कॉलोनी बसा लेते हैं, है ना, उसको बोलते हैं हेमलेट। कॉलोनी नहीं होगा, सेटलमेंट नहीं होगा, कम्युनिटी नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना है। अ स्मॉल विलेज और अ ग्रुप ऑफ हाउसेस। इजी क्वेश्चन था, आप लिख नहीं रहे।
लिख रहे हैं, अरे वाह। तुम ऐसे उदास क्यों रहते हो भाई? खाना वाना नहीं खाया क्या आज? ए पार्ट ऑफ ए वर्ड दैट कैन बी प्रोनाउंस सेपरेटली। पार्ट ऑफ ए वर्ड, शब्द का वो हिस्सा जिसे हम अलग अलग करके बोल सकते हैं। क्या बोल रहा है? ए पार्ट ऑफ ए वर्ड दैट कैन बी प्रोनाउंस सेपरेटली। ऐसा पढ़ो कि दोबारा पढ़ने की नौबत नहीं आए, मोबाइल में लगाए पीछे। इधर देखो, आंसर बताओ इसका। संधि विच्छेद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? संधि विच्छेद, सिलेबल। सिलेबल का मतलब होता है शब्दांश, शब्दों को अलग अलग करना। यही कह रहा है, ए पार्ट ऑफ ए वर्ड। जैसे विद्यालय, तो विद्यालय को कैसे बोलोगे? विद्या प्लस आलय। तो विद्या प्लस आलय, दैट इज शब्दांश अलग अलग करके बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं संधि विच्छेद। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा सिलेबल। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। हैंडसम, हैंडसम। नेक्स्ट, चलिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बताइए। अफेक्टिंग और रिलेटिंग टू काउस, काउ को अंडरलाइन करिए, काउ। अफेक्टिंग और रिलेटिंग टू काउ, रिलेट का मतलब क्या होता है? संबंध में। किसके संबंध में? काउ के संबंध में। आंसर होगा बेटा इसका, कोई बता सकता है? बोविन, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन हो जाएगा, बोवाइन। बोवाइन, बोवाइन। बताओ, अगर क्वेश्चन में आपका काउ की जगह कैट दे देता, कैट, CAT, कैट, तो क्या आंसर लगाते हैं? काउ की जगह कैट दे देता, फैलिन। क्या लगाते हैं? फैलिन। अगर ये कैट की जगह मान लो फॉक्स दे देता, FOX, फॉक्स, वल्पाइन। क्या करते हैं? वल्पाइन। ये कोई साइंटिफिक कोई नाम है इनका, काउ का ओविन कहते हैं। कैट दे देगा तो बेटा फैलिन कहते हैं, सॉरी बॉविन कहते हैं काउ के लिए, कैट के लिए फैलिन, वल्पाइन कहते हैं फॉक्स के लिए। ओविन मुझे ध्यान में नहीं आ रहा इसलिए सॉरी। कोई दिक्कत? तो इसको याद रखना है। देखो कितना साफ दिल का इंसान हूं, झूठा पढ़ा नहीं सकता। क्वेश्चन बताइए। एनिमल्स विच सकल देयर यंग वंस, शकल देयर यंग वन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मत मैमल्स, स्तनपाई, इसको बोलते हैं स्तनपाई, मैमल्स। बाकी ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, बताइए। हार्बीवरस शाकाहारी, कार्निवरस मांसाहारी, ओमनीवर्स सर्वाहारी। याद रहेगा जी? एक वर्ड और बता देता हूं भाई लोग, एक और वर्ड है, एक और वर्ड है, ऑप्शन नंबर ई, कैनिबल। कैनिबल का मतलब होता है बेटा नरभक्षी, जो ह्यूमन के मांस को खाता है, ह्यूमन फ्लैश, नरभक्षी, ह्यूमन फ्लैश। एनिमल्स विच सकल देयर यंग, इसको बोलते हैं ओमनीवरस, सॉरी क्या बोलते हैं इसको? मैमल्स बोलते हैं। दोबारा बता देता हूं, एक बार रिपीट कर लीजिए। हार्बीवरस शाकाहारी को बोलते हैं, मैमल्स का मतलब स्तनपाई होता है, कार्निवर्स का मतलब होता है मांसाहारी, ओमनीवरस का मतलब होता है जो दोनों खाता है, शाकाहारी भी मांसाहारी, उसको बोलते हैं ओमनीवरस। और कैनिबल का मतलब होता है ह्यूमन फ्लैश, जो आदमी के मांस को खा जाता है। कौन खाता है? ऐसे बहुत सारे भारत में भी जीव जंतु हैं, लोग हैं जो खाते हैं। नागालैंड में चले जाओ, खाते हैं सर। नहीं, नहीं, नागालैंड में कुछ जनजाति ऐसी है, पहले मुझे पता नहीं, पहले तो थे, अब तो पता नहीं है कि नहीं। कुछ ट्राइबल्स नागालैंड में, नागालैंड बहुत सुंदर जगह है। इट्स, हाँ, खा जाएंगे, उनका कोई भरोसा नहीं है। नागालैंड, चलो चलो अभी फिलहाल मैं बात नहीं करूंगा, हम आधे क्वेश्चन पे आ चुके हैं। ए ड्रग और अदर सब्सटेंस दैट इंड्यूसेस स्लीप, दैट इंड्यूसेस स्लीप। कल मैंने एक पेपर दिया था, कल के पेपर, हाँ परसों दिया था एक पेपर, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ए ड्रग और अदर सब्सटेंस दैट इंड्यूसेस स्लीप, मतलब जिसे लेने से तुम्हें नींद आ जाए, प्यारी प्यारी नींद। अब तुम ऐसे मत सोचना सर मुझे बताओ मैं लूंगा, इसको बोलते हैं सिडेटिव, सिडेटिव बोलते हैं बेटा।
सिडेटिव, नींद आ जाए, है ना, ये ड्रग होता है। ऐसा ड्रग और सब्सटेंस जैसा लिकर, है ना, ये वगैरह कोई भी ऐसा चीज जिसको लेने से मस्त नींद आए तगड़ी वाली। ऐसे बोल रहा है जैसे वेरी बैड एक्सपीरियंस। ये क्वेश्चंस को नहीं रखना चाहिए, पर जमाना ही खराब है आजकल। अ स्पीच डिलीवर विदाउट एनी, गलत है स्पेलिंग इसका बेटा, विदाउट एनी क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन। ये मैंने आपको ईडीएम फ्रेजेस में पढ़ाया है, बताइए। हाँ, एक्सटेम्पर, बिना तैयारी के बोला गया भाषण, एक्सटेम्पोर, बिना तैयारी के बोला गया भाषण एक्सटेम्पर। इसका एक और वर्ड आपको पढ़ा देते हैं बेटा, मैडन स्पीच। मैडन स्पीच का मतलब होता है बेटा फर्स्ट स्पीच, फर्स्ट स्पीच, फर्स्ट स्पीच। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश विथ एस के श्रवण। चलो ये भी सीख लो बेटा। कंटेम्प्ररी का मतलब होता है समकालीन, 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 कंटेम्पोररी, इसको सीख लो, ये कई बार आ जाता है। अच्छा, समकालीन मतलब क्या होता है? जैसे आप क्लास में बैठ के सब लोग पढ़ रहे हो ना, तो सब लोग एक उम्र के लोग, एक उम्र के लोग को समकालीन बोलते हैं, कंटेम्प्ररी। चलो साहब, कम से कम 30 तो कर ले। एनिमल्स डेट ईट फ्लेश, अभी अभी बताया था, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बताओ तो। अभी अभी पढ़ाया था ना। फ्लेश का मतलब क्या होता है? मांस। फ्लेश मतलब मांस। तो एनिमल्स ऐसा जानवर जो मांस खाता है, मांस। आंसर होगा बेटा कार्निवर्स, याद रखना, लिख लो इसको। ऐसे मैंने अभी अभी पढ़ाया ही था आपको थोड़ी देर पहले। इसको बोलते हैं कार्निवोरस। बोलो, आ गया मजा? नहीं, नींद आ रही है? चलो आगे बोलो। ए पर्सन हु ड्राइव आवर मोटर कार, जल्दी बताओ। अ पर्सन हु ड्राइव्स आवर मोटर कार, ऐसा पर्सन जो हमारे मोटर कार को चलाता है। ड्राइवर नहीं होता, उसको चौफर कहते हैं। लिख लो बेटा, चौफर। तो आपका, अगर आपके घर में गाड़ी है, आप अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं और कोई आपका गाड़ी चला रहा है, तो उसको कल से चौफर बोलना। क्या बोलोगे? ड्राइवर तो नॉर्मली आप भी ड्राइव कर रहे हो, हम भी ड्राइव कर रहे हैं, दूसरा भी, वो ड्राइवर हो गया। और एक आपका पर्सनल ड्राइवर होता है। हाँ, किसी के लिए गाड़ी चलाना, मुझे कोई ड्राइवर में रख ले, मैं बन जाऊंगा चोफर। कंडक्टर कौन होता है? बस वगैरह में कंडक्टर होते हैं, बस में कंडक्टर होता है ना, जो टिकट कलेक्ट करते हैं। चलो भाई, ये आ गया मजा वाला सवाल। मजे मजे। एक गाना आया है नया, मजे मजे। गा हाँ? अच्छा, पुराना हो गया क्या? चलो कोई बात नहीं। चलो हाँ, मेरे लिए नया है। और नया इसलिए है कि कल मेरा छोटा वाला बेटा गाना गा रहा था, इसकी बैंड की मजे मजे। मैं बोला बेटा क्या गा रहा है ये सब? बोला भैया गा रहा था इसलिए मैं भी गा रहा हूँ। बताओ, गाना गाने वाले ने भी क्या बनाया है गाना ना, गलत बना दिया ये गाना। एक्चुअल में लाइन इसकी गलत है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। देखो बेटा, कह रहा है अलाउंस मेड टू ए वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड। जैसे मान लो दो लोग शादी किए, शादी करने के बाद उसने बोला कि भाई तू मुझे पसंद नहीं है, लड़की ने भी बोला ठीक है, पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ दे फिर। तो छोड़ देगा, तो कैसे छोड़ेगा? कानूनी तौर पे छोड़ना पड़ेगा, मतलब कोर्ट में जाएंगे और बोलेंगे भाई हम इनके साथ अब, हमारा कोई संबंध नहीं है, हम लोग अलग रहेंगे। तो कोर्ट बोलेगा ठीक है बेटा, अलग रहना है तो इस लड़की का जो भी खर्चा लगेगा उसका इतना अमाउंट तुम्हें पे करना पड़ेगा अपने तरफ से, ठीक है। ये सेम सिचुएशंस अभी मेरे घर में चल रहा है, एक मेरे खुद फैमिली के अंदर ही ये सिचुएशन चल रहा है। तो इसको हम बोलते हैं एलिमोनी। एलिमोनी का मतलब होता है तलाक के पश्चात दिया गया रकम। तलाक के पश्चात दिया गया रकम, एलिमोनी। एलिमोनी, तलाक के पश्चात दिया गया रकम। तो उसको रोज पैसे देते हैं, कब? तो ऐसे नहीं है कि तलाक ले लिया तो मजा आ गया, नहीं।
तलाक के बाद भी भैया तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे उसको, ये ध्यान रखना। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? एलिमोनी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अंत भला तो सब भला, यानी अभी 30 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। ये कह रहा है बुक रिटन बाय एन अननोन। बताओ बेटा, अननोन मतलब क्या होता है? जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं। ऑथर मतलब क्या होता है? कभी होता है। अननोन ऑथर, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है जिसका नाम नहीं होता, एनोनिमस। और रोज आया करो भाइयों, please come regular. It's my humble request to all of you to attend the class regularly if you want to crack the exam. If you don't want to crack the exam, if you simply want to complete your syllabus, then come irregular. लेकिन अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो आप प्लीज रोज क्लास